आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग वेबसाइट की वर्डप्रेस जो क्रेडेंशियल होता है उसको हम कैसे लॉगिन करते हैं और वर्डप्रेस को कैसे यूज करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमने क्या एक वेबसाइट ली है और उसकी बैकएंड डिटेल्स ली है। तो सबसे पहले हम क्या क्रेडेंशियल को फिल करेंगे और एक वर्डप्रेस की मतलब जो बैकएंड है उसको लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या है, यूजर नेम हमने डाल दिया वहां पे और पासवर्ड डाल दिया। देन हमने क्या है लॉगिन पे क्लिक किया। देखो ये क्या है, हमारे पास वर्डप्रेस का एक बैकएंड ओपन हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डैशबोर्ड। इसमें हम क्या साइट पे विजिट कर सकते हैं, होम, ठीक है, एलिमेंटर्स हो गया, पोस्ट होगी, इसमें ऑल पोस्ट भी शो हो सकती है अगर कोई न्यू ऐड करनी है। इसमें कैटेगरीज ऐड करनी है, पेजेस हैं और इसमें कमेंट सेक्शन भी है। ठीक है, और देखो प्लगइन्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे भी, हम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। और यूजर्स के लिए है, टूल्स हैं, सेटिंग्स हैं। इसका यूज करके हम एक वेबसाइट को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे इसमें हम पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो पोस्ट पे जाना है, ऐड न्यू। देखो जब भी हमने कोई मतलब पोस्ट क्रिएट करनी है, जैसे कोई न्यूज के रिलेटेड होगी, कोई आर्टिकल हो गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको मतलब अपने काम के अकॉर्डिंगली कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ऐड करवानी है, तो देखो सबसे पहले कैटेगरी पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देन क्या करना है, अपनी कैटेगरी का नेम, जैसे आपका न्यूज़ है तो न्यूज़ राइट कर सकते हो, आर्टिकल है कोई ब्लॉग है। देन आप क्या कर सकते हो, कोई मतलब डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पे ऐड कैटेगरी कर सकते हो। तो देखो जैसे हमने एक कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर रखी है, ये ओनली ब्लॉग की है। ठीक है, तो आप इसमें कितने भी कैटेगरीज आपके मतलब साइट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। देन हम क्या करेंगे, जैसे हमें पोस्ट ऐड करनी है तो ऐड पोस्ट पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारी डिस्प्ले पे जो दिख रहे हैं, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल, देखो जैसे मैंने ये टाइटल है, ठीक है, मान लो ये टाइटल है, हमने ये टाइटल यूज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम टाइटल डाल देंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेंट डाल देंगे। अभी फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी मतलब एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने कंटेंट डाल दिया। ठीक है, अब मान लो हमें इंटरनल लिंकिंग, जैसे ये हमने क्या है इंटरनल लिंकिंग किया है। अगर आपको भी अपनी साइट की इंटरनल लिंकिंग करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइट का यूआरएल कॉपी करना है, जिस भी यूआरएल को यूज करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे कीवर्ड है, कीवर्ड को टारगेट करेंगे, कीवर्ड सिलेक्ट करके बोल्ड करके यहाँ से लिंक कर लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, लिंक लगा के यहाँ से क्लिकेबल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा काम होता है, जैसे हमें कोई इमेज ऐड करनी है तो इसमें हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये इमेज ऐड करनी है, आप इमेज खुद से भी क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे आपको कोई यहाँ से देखो, आपको अगर ब्लॉग की डालनी है तो ऐड कैटेगरी भी कर सकते हो, या फिर आप जोन सी भी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिक आपकी उसी कैटेगरी में पोस्ट डल जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, जैसे हमने ये कर लिया, तो देन हम क्या करेंगे, अगर आपका एक आप इसके बाद पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ड्राफ्ट में डालना है तो आप ड्राफ्ट में भी डाल सकते हो। ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, अपनी एसईओ को ग्रीन करवाने के लिए जैसे यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं ताकि हमारी जो साइट की एसईओ वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, अगर इसको और मतलब चेंजेस करने हैं तो आपको थीम के अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट को चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, उसके बाद पब्लिश कर देना तो आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। देन आते हैं हमारे ऑल पेजेस, जैसे हम हमारी पेजेस आपको मतलब आपकी मतलब क्लाइंट को आपकी साइट पसंद नहीं आई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पे अपनी साइट में चेंजेस करवाने हैं। तो मतलब आपको अपने पेजेस जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट में, देखो ये जो हमारा ब्लॉग सेक्शन ये है, अबाउट अस ये है हमारा। ठीक है,
जैसे हमें इसको एडिट करना है तो हम एडिट पे जाएँगे, तो हमारा पूरा हम अबाउट अस का पेज है जो उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है? और इसके बाद जैसे हमारे ऑल पेजेज़ हैं, इनको हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस हो गया, होम पेज हो गया, ठीक है? और जो भी आपकी मतलब सर्विसेज़ आपने ऐड कर रखी हैं, सारे क्या है ऑल पेजेज़ हैं, जिनको आप एडिट कर सकते हो। और इसमें अगर आपको पेजेज़ ऐड करने हैं, तो आप ऐड पेज भी कर सकते हो। जैसे कोई ब्लॉग हो गया, न्यूज़ हो गया, ये सब क्या है, ये हम पोस्ट में डालते हैं कैटेगरी सिलेक्ट करके। और जो पेजेज़ हमारे होते हैं, वो क्या है, जो हमारी साइट के मेन जैसे होम हो गया, होम पे हम क्या करते हैं अपनी मतलब बिज़नेस की जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होता है, वो सब क्या है हम अपनी साइट पे डाल देते हैं। तो देन यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे पेजेस एडिट करने आपको आ गए। अब देखो प्लगइन्स में हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स। देखो हमने कौन-कौन से प्लगइन जो ऐड कर रखे हैं वो हैं, ठीक है? और इसके बाद जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ से हम सर्च करके जो भी आपको मतलब प्लगइन चाहिए अपनी साइट पे, वो हम चूज़ कर सकते हैं मतलब अपनी साइट के फीचर्स के लिए। ऐड प्लगइन करना है तो ऐड प्लगइन पे जाना है। देखो ये प्लगइन्स हैं जो हमारी डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, इनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी साइट को और ज़्यादा मतलब जो न्यू फीचर्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। सो जैसे ये हमारी साइट है मतलब जो हमें डिस्प्ले पे शो हो रही है, जैसे ये देखो मैंने आपको एडिट करना बताया था। सबसे पहले क्या है, अगर होम पेज को एडिट करना है तो आपको क्या करना है, वर्डप्रेस पे लॉगिन करके अपने होम पेज को सिलेक्ट करके वहाँ से एडिट कर सकते हो आप, ठीक है? ये क्या हमारा होम पेज है। अब इसको हमें कैसे क्लाइंट्स की क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग अपडेट करवाना है, ये हमारे हाथ में होता है। तो हम इसको क्या है अपनी थीम्स के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं और इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं विदाउट किसी कोडिंग के। अब देखो डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे क्या आता है देखो, जैसे हमारी इंट्रोडक्शन होगी, ये सारा हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है? अगर आपको कोई पोस्ट जैसे डिलीट करनी है, देखो ये हमने क्या अभी जैसे अब ड्राफ्ट में चला गया क्योंकि हमने इसको मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था, तो इसको हम ट्रेस कर देंगे क्योंकि नहीं तो ये ड्राफ्ट में ही पड़ा रहेगा क्योंकि हमें मेरे को अभी ये अपलोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैंने ये एज़ एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाया था, अभी हम लोग कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो देखो ये सारे क्या हमने ब्लॉग पोस्ट कर रखे हैं, जो हमारी स्क्रीन पे ऐसे शो होते हैं देखो। आप ब्लॉग सेक्शन में जाओगे, ठीक है? तो देखो आपको स्क्रीन पे थोड़ा देखो आपको स्क्रीन पे ऑल ब्लॉग दिख रहे हैं जितने भी हमने अपनी साइट पे डाल रखे हैं, ठीक है? और नेक्स्ट आता है जैसे ऑल पेजेज़ हैं, पेजेज़ का भी बता देती हूँ। जैसे हमने ये देखो यहाँ पे पेज ऐड किया और स्क्रीन पे देखो होम पेज शो हो रहा है, ठीक है? जो हमारा अबाउट अस है, अबाउट अस है। और देखो ये हमारी मतलब हाँ, मतलब हम अब खुद से डिसाइड कर सकते हैं, भी हमें ये चीज़ मतलब जो ये चीज़ है हमें हेडर पे शो करवानी है या फुटर पे शो करवानी है, ठीक है? और देखो जैसे हमने ऑल सोशल मीडिया ऐड कर रखे हैं, ये हमारा लोगो होता है, ठीक है? ये सब क्या है हम वर्डप्रेस के थ्रू अपनी साइट को चेंज करके एडिट करके मतलब जिस भी क्लाइंट्स के अकॉर्डिंगली है, जो भी आपका बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंगली आप इज़िली वर्डप्रेस पे साइट क्रिएट कर सकते हो। देखो अब सर्विसेज़ है, जैसे हमने सर्विस का पेज ऐड किया उसमें सारी सर्विसेज़ देखो ये देखो ये सारी सर्विसेज़ है जो हमने अपनी साइट पे ऐड कर रखी हैं, ठीक है? अबाउट अस में क्या आता है हमारी साइट की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जैसे आप अपनी सर्विस मतलब साइट को और अट्रैक्टिव करना चाहते हो, तब आप अपनी साइट पे ये भी ऐड सर्टिफ़िकेट ऐड कर सकते हो, कहाँ से आपकी साइट रजिस्टर है वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या है ईज़िली क्लाइंट ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं हमारी साइट पे आने के लिए, ठीक है? तो अब जैसे ये था हमारा पेजेस का अगर ऐड करने हैं वो भी बता दिया, आपको डिलीट करना है तो ट्रैश में जाना है, एडिट कर सकते हो आप, ठीक है? और ये देखो साइड में जो हमने ये ग्रीन और ऑरेंज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है जो हमारी यूज्ड प्लगइन हमने यूज़ कर रखी है,
जो स्पेशली किसके लिए होती है, वो एसईओ के लिए होती है, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी प्लगइन ऐड कर सकते हो। इसको हमें जो यूज्ड में होता है तो एसईओ में ग्रीन करनी पड़ती है। देखो जैसे ये हमारी रेड है तो इसको हमें क्या है एडिट करके चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? और इसके अलावा मीडिया में देखो आप, जैसे मीडिया में हमने जो भी लाइब्रेरी है, इसके बारे में हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, तो आप प्रैक्टिकल में देख सकते हो। जैसे इसमें जितने भी हम ऑल इमेजेस हैं, देखो जितने भी हमने इमेजेस डाल रखे हैं, वो सारी क्या है मीडिया में आती हैं, देखो, ठीक है? और इसके अलावा जैसे हमने कोई वीडियो डाल रखी है, तो वो वीडियो जैसे हमने इस पे अपलोड नहीं करी अभी कोई वीडियो, कोई ऑडियो है, ठीक है? जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सब क्या है हम ये हमारा सारा ऐड मीडिया में आता है, ठीक है? जैसे हमने ये दो डॉक्यूमेंट्स डाल रखे हैं, ठीक है? ये सब क्या है हमारे मीडिया में आते हैं। अभी जैसे हमने कोई इमेज डालनी है, तो जैसे ऐड करना है तो ऐड मीडिया पे जाके वहां से इमेज जो भी आपको अपलोड करनी है, आप इजीली अपडेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे साइट विजिट कर सकते हो आप, ये देखो हमारी साइट, ठीक है? और इसके अलावा ये हमारी साइट के जो सर्विसेज है, अबाउट अस है, लोकेशंस है, ठीक है? और इसके अलावा आपको जो अगर कोई थीम और सिलेक्ट करनी है तो आप थीम भी चेंज कर सकते हो। ये देखो आपके आगे ही है, ठीक है? तो वर्डप्रेस के और फीचर्स अगर आपको जानने हैं, मतलब डिटेल में जानने हैं, ये क्या था हमारा सिर्फ 10 मिनट्स में जितना कवर कर सकते थे, मतलब मेन जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सारी आपको बता दिया। अगर आपको मतलब ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए वर्डप्रेस, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करो ताकि मैं आपको डिटेल्स में वर्डप्रेस का पूरा क्रेडेंशियल कैसे यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस का यूज़ करके हम साइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें। और जो मतलब हमारा जो साइट है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसको लॉग आउट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी साइट का सिक्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।